नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, क्या पिछले कुछ वक्त में स्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं और क्या उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हरीश रावत की नाराजगी अब इतनी बढ़ गई है कि अब उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी की छुट्टी भी हो सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर क्या ऐसा समीकरण बन रहा है और क्या हरीश रावत की नाराजगी अब भी बनी हुई है? यह सवाल बहुत बड़ा है, गंभीर है और उत्तराखंड कांग्रेस का हर नेता कार्यकर्ता ये समझने की कोशिश कर रहा है। इसी मसले पर आज चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे, लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उत्तराखंड कांग्रेस में पिछले कुछ वक्त में स्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं। एक तरफ गणेश गोदियाल जब से प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने एक तरीके से पूरी पार्टी को एकजुट करने की हर संभव कोशिश शुरू कर दी। तमाम बड़े नेताओं को एक साथ एक मंच पर लेकर आए, सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला। कई बार आलोचनाओं के शिकार भी हुए, लेकिन आखिरकार उन्होंने पार्टी फोरम की जो मर्यादा होती है उसको बनाकर रखा। नेताओं को ताकीद करके रखी कि अगर कोई भी बात कहनी है तो सोशल मीडिया और समाचारों में आने से पहले आप पार्टी फोरम पर उसको रख दीजिए, उस पर चर्चा कर लीजिए और उसके बाद ही कुछ कहिए। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे कांग्रेस की मौजूदा रणनीति को सिर के बल खड़ा कर दिया। हरीश रावत अपने उपार्जित अवकाश पर चले गए। वही हरीश रावत जिनके नेतृत्व में 2017 और 2022 का एक तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ा गया था और दोनों ही बार पार्टी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। 2027 में भी चेहरे के तौर पर हरीश रावत सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखे जा रहे थे, लेकिन इसी बीच हरीश रावत ने उपार्जित अवकाश 15 दिन का मांग लिया और समझिए कि किस तरीके से स्थितियां बदलती चली गई। जो पार्टी कल तक एकजुट होने का दावा कर रही थी और जो पार्टी ये दावा कर रही थी कि वो विपक्षी दल के तमाम बड़े नेताओं को अपने दल में शामिल कराने की तैयारी में है और हवा इस बार बदल रही है। लेकिन अचानक हवा ऐसी चली कि हवा कांग्रेस की बदल सी गई। हरीश रावत के एक कदम ने पूरी कांग्रेस की हवा को बदल कर रख दिया। इसी बीच शैलजा का दौरा होता है। शैलजा उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी हैं। पिछले काफी वक्त से शैलजा की उत्तराखंड दौरे की राह देखी जा रही थी। तकरीबन 6 महीने तक शैलजा उत्तराखंड का दौरा नहीं कर रही थी। इसके बाद उनका 5 दिन का दौरा तय हुआ। इसके पहले जब दिल्ली में आयोजन हुआ था उसमें भी प्रदेश प्रभारी के तौर पर शैलजा मौजूद थी, जिसमें राजकुमार ठुकरार और भीमलाल आर्या जैसे बीजेपी के पूर्व विधायकों की ज्वाइनिंग कांग्रेस में हुई थी। और उसके बाद ही शैलजा ने 5 दिन का अपना दौरा तय किया और सबसे पहला दौरा उन्होंने किया रुद्रपुर का। वही रुद्रपुर जहां पर राजकुमार ठुकराल अब कांग्रेस का झंडा उठाए खड़े हुए हैं। और उसके बाद तमाम इलाकों में गई, हल्द्वानी में भी गई और वहां पर प्रकाश जोशी को एक तरीके से उन्हें संदेश देने की कोशिश की। और सबसे आखिर में आप इस बात को देखिए, समझिए कि यह पूरा दौरा होता रहा, लेकिन जो सबसे बड़ा चेहरा था वो यानी हरीश रावत इन 5 दिनों के दौरे में कहीं नजर नहीं आते। लेकिन जब देहरादून आती हैं तो देहरादून में दोनों के बीच यानी हरीश रावत और शैलजा के बीच में औपचारिक मुलाकात होती है। क्या बात होती है ये किसी को नहीं पता। पार्टी के बारे में क्या बात हुई होगी ये भी किसी को नहीं पता। कोई बात बाहर नहीं आई। कम से कम इतना कहा जा सकता है किसी कार्यकर्ताओं की बैठक में हरीश रावत शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो राजनीति से एक तरीके का उपार्जित अवकाश ले रहे हैं। 15 दिन का राजनीतिक गतिविधियों से वो दूर रहेंगे। यानी शैलजा से वो मिलते हैं, हरीश रावत मिलते हैं। क्या बात होती है किसी को नहीं पता। हो सकता है राजनीतिक बातचीत हुई होगी, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो खेल हो रहा है इसके बाद समझिए कि खेल हो क्या रहा है। शैलजा जाते जाते एक बयान देकर जाती हैं और यही वजह है कि हमने इस पूरे जो आज का एपिसोड है पावर सेंटर का उसका थंबनेल ऐसा बनाया है। और जो कांग्रेस के अंदरूनी हलकों से खबर निकल के आ रही है उसी के आधार पर हम बता रहे हैं। जब शैलजा अपना ये दौरा खत्म करती हैं उसके बाद वो एक बयान देकर जाती हैं, एक
कि एक परिवार से एक ही सदस्य को टिकट विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा, यानी एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला उत्तराखंड में लागू होगा। और यही वजह है कि हम ये कह रहे हैं, और हम ही नहीं कह रहे हैं, सियासत के जानकार ये मान रहे हैं कि शैलजा का ये बयान, शैलजा का ये कहना उनके लिए अब भारी पड़ने वाला है। क्यों, इसे समझिए। दरअसल हरीश रावत के 2 संतानें जो हैं इस वक्त राजनीति में लगभग कदम ताल कर रही हैं। एक उनकी जो बेटी अनुपमा रावत हैं वो विधायक हैं और उनको दोबारा टिकट मिलने की उम्मीद है, और एक जो उनके बेटे हैं आनंद रावत, उनके लिए सियासी तौर पर उनकी ज़मीन को तैयार किया जा रहा है और ये कोशिश चल रही है कि उन्हें भी टिकट विधानसभा में मिल जाए। और यही वजह है कि हम ये कह रहे हैं कि एक परिवार एक टिकट की जो बात शैलजा ने की है, शायद उनके ऊपर ही वो बैकफायर होने जा रही है, क्योंकि सीधे तौर पर ये हरीश रावत या हरदा के परिवार और हरदा की सोच के खिलाफ झंडा उठाने जैसा है। क्योंकि एक परिवार और एक टिकट की अगर बात की जा रही है तो बहुत हद तक ये मुमकिन है कि हरीश रावत को ये बुरा लग सकता है, क्योंकि जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि आनंद रावत के लिए भी टिकट की तैयारियां मांगने के लिए, उनका टिकट मांगने के लिए तैयारियां हरीश रावत कर रहे हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये हरीश रावत ही बता पाएंगे, लेकिन चर्चाएं यही है कि आनंद रावत भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और इसमें बुरा भी नहीं है। एक ही परिवार के अगर 2 लोग हैं, 2 सदस्य हैं और वो अच्छी राजनीति कर सकते हैं तो करना भी चाहिए। उनको किस्मत आजमाने का, जनता की जो अदालत है वहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने का उनको हक है, वो आजमा सकते हैं। ये पार्टी को तय करना है कि वो एक ही परिवार के 2 लोगों को टिकट देगी या नहीं देगी। लेकिन फिलहाल सीधे तौर पर शैलजा का यह बयान हरीश रावत के खिलाफ जा रहा है, और न सिर्फ हरीश रावत के खिलाफ जा रहा है बल्कि कुछ और नेताओं के खिलाफ भी जा सकता है, जैसे यशपाल आर्या और प्रीतम सिंह जैसे नेताओं के खिलाफ भी जा सकता है, और रणजीत रावत के खिलाफ भी जा सकता है, क्योंकि ये वो कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो अपने तो फिलहाल नेतागिरी कर ही रहे हैं, अपने लिए विधायक की विधानसभा का टिकट मांग ही रहे हैं, साथ साथ अपने बेटों के लिए भी टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और ये लॉबिंग होगी ज़रूर, क्योंकि कांग्रेस में ऐसा होता रहा है। अब ये कांग्रेस का संगठन कैसे तय करेगा कि एक परिवार से एक ही को टिकट मिले, एक ही सदस्य को, ये उसके लिए भी बड़ी चुनौती होगी, बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन फिलहाल बात हरीश रावत की हो रही है, और अगर हरीश रावत के साथ शैलजा ने इस तरीके का बयान दिया है जो हरीश रावत को चुभ रहा है, तो ऐसे में ये यकीन मानिए कि शायद शैलजा को प्रभारी पद से बहुत जल्दी हटाया भी जा सकता है। क्या वाकई में इसी तरीके से कांग्रेस एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के तौर पर उत्तराखंड के लोगों के सामने आना चाहती है? ये भी एक बड़ा सवाल होगा। क्या प्रभारी की कुर्सी बची रहेगी या हरीश रावत की नाराजगी जो बनी हुई है वो हरीश रावत की नाराजगी शैलजा की कुर्सी को ले भी देगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस के अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, कांग्रेस में स्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं, और ऐसे में गणेश कोदियाल की पानी पर भी एक तरीके से मेहनत पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी राय क्या है इस पूरे मसले पर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि हरीश रावत की नाराज़गी शैलजा की कुर्सी ले सकती है? ये बड़ा सवाल है। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में हम आपका इंतज़ार करेंगे, आपके कमेंट का। आज इतना है, लेकिन आखिर में आपसे फिर से गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।